So we are going to start our unit number 2, living organisms, on page number 7. लिविंग ऑर्गेनिज़म्स मतलब जानदार, जितने भी जानदार मतलब जो खा सकते हैं, पी सकते हैं, सांस ले सकते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज़म्स कहलाती हैं। वो तमाम ऑर्गेनिज़म्स लिविंग ऑर्गेनिज़म्स कहलाते हैं, जानदार कहलाते हैं। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू साउंड, लाइट और टच। जितने भी जानदार होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं साउंड पर, आवाज़ पर, लाइट पर, रोशनी पर और टच पर, महसूस करते हैं। टच पे भी वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं। So now open page number 8, cells. All plants, animals and other living things made up of cells. Cells basically होते क्या हैं? Cells तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। मतलब सेल जितने भी मतलब कोई ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक सेल का होता है, किसी के मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम सेल्स के बारे में। ये बोल रहे हैं कि ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट्स, पौधे हैं, जानवर हैं और जितने भी दूसरे लिविंग थिंग्स हैं वो सेल्स से मिलके बने हैं। सेल्स आर लिविंग थिंग्स। सेल्स जो होते हैं वो जानदार हैं। दैट फीड, रिप्रोड्यूस एंड रिस्पॉन्ड और रिएक्ट टू देयर सराउंडिंग। जो फीड भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी होते हैं, रिस्पॉन्ड भी करते हैं और रिएक्ट भी करते हैं अपने सराउंडिंग में। सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कोई लिविंग थिंग्स एक सेल से बने, उनको यूनिसेलुलर कहते हैं। बट इन द ह्यूमन बॉडी देयर आर मिलियंस ऑफ सेल, मल्टी सेलुलर। लेकिन हमारी ह्यूमन बॉडीज़ में जो इंसानी जिस्म होता है उसमें मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। बहुत तादाद में सेल्स पाए जाते हैं और हम जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं क्योंकि हमारी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स हैं, मिलियन और बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सेल्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं तमाम लिविंग थिंग्स के। ओके। Page number 11, photosynthesis in plants. Green plants make their own food in their leaves by a process called photosynthesis. Green plants जो हरे पौधे होते हैं वो अपनी ग़िज़ा बनाते हैं एक प्रोसेस के ज़रिए जिसको हम कहते हैं photosynthesis. They use sunlight, carbon dioxide absorbed from the air and water absorbed from the soil by their roots to make simple sugars सच एज़ ग्लूकोज। वो सनलाइट, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं अपने गिर्द हवा में से और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से अपने रूट्स के ज़रिए, अपनी जड़ों के ज़रिए, ताकि वो क्या बना सकें, शुगर बना सकें, ग्लूकोज बना सकें। ग्लूकोज इज़ देन यूज्ड बाय द प्लांट और इज चेंज्ड इनटू इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स सच एज द स्टेम, द रूट, द लीव्स, सीड्स एंड फ्रूट्स टू बी यूज लेटर। ग्लूकोज जो होता है वो फिर यूज़ होता है प्लांट्स उस ग्लूकोज को यूज़ करते हैं और उसको चेंज कर देते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस में और वो जो है स्टोर करते हैं अपने डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे कि स्टेम में, अपने रूट्स में, अपनी लीव्स में, अपने सीड्स में और अपने फ्रूट्स में, ताकि वो उसको दोबारा यूज़ कर सकें बाद में। नाउ बेनिफिट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस के फ़वाइद क्या हैं। फोटोसिंथेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस इस ज़मीन पर ज़िंदगी की रवानी को मतलब कंटिन्यू रखने के लिए, ज़िंदगी को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Photosynthesis maintains the level of oxygen in the atmosphere which supports life and combustion. Photosynthesis is मतलब एटमॉस्फेयर में हमारे सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, जो हमारी ज़िंदगियों को सपोर्ट करता है कंबस्शन के लिए। Forests of the world help to absorb the huge amount of carbon dioxide that is produced by modern industrial societies. जितने भी फॉरेस्ट हैं, जितने भी जंगलात हैं हमारी दुनिया में, वो सारे जितने भी उसमें प्लांट्स हैं वो सब क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग में से कार्बन डाइऑक्साइड को और फ्रेश एयर को, वो फ्रेश ऑक्सीजन को वो हमारी तरफ मतलब हमें वो देते हैं। वो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी इंडस्ट्रीज़ में से, हमारी फैक्ट्रीज़ में से पास आउट होती है, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें फ्रेश एयर मुहैया करते हैं, फ़राहम करते हैं। Plants manufacture all their body building and energy producing substances from simple raw materials. Plants जो होते हैं वो अपनी बॉडी को बिल्ड अप करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस से और रॉ मटेरियल से यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट।
सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए। एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड प्लांट ईटिंग एनिमल्स फॉर देयर फूड एंड एनर्जी सप्लाईज। जो हमारे एनिमल्स हैं, जो हमारे जानदार हैं, कुछ जानदार जो हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, पौधों पे ही डिपेंड करते हैं, उनको खाते हैं और उसके वो ही उनकी ग़िज़ा है। तो ये हमारे लिए और ज़्यादा यूज़फुल है। Cars, aeroplanes, home heating systems and industrial complexes all make use of natural products like petroleum, gases, etc., which were made with sunlight energy that was absorbed by plants millions of years ago. जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, कार्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, होम हीटिंग सिस्टम्स हैं, ये सब क्या करते हैं, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, गैस वगैरह, पेट्रोल और गैस वगैरह, जो सनलाइट के थ्रू, सनलाइट की एनर्जी के ज़रिए हमारी तरफ क्या नाम है, जो सनलाइट के ज़रिए बनी है, और वो सनलाइट बहुत सालों से एब्जॉर्ब होती आ रही है प्लांट्स के ज़रिए। Now on page number 12, respiratory system को हम अब पढ़ते हैं और समझते हैं। Respiration is the process by which food is oxidized in the body cells to produce energy. Respiration वो process होता है जिसमें जो हमारी ग़िज़ा होती है, जो हम खाते हैं, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है हमारे बॉडी सेल्स के अंदर। हमारे जितने भी बॉडी सेल्स हैं उसके अंदर वो ग़िज़ा ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है। ऑक्सीजन इज़ टेकन इनटू द बॉडी। ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर टेकन हो जाती है, इनहेल हो जाती है हमारी नोज़ के थ्रू, फ्रॉम द एयर, हमारी एयर के ज़रिए। जो हमारे सराउंडिंग में एयर पाई जाती है उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो हम इनहेल कर लेते हैं अपने नोज़ के थ्रू, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन आउट, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो हम एक्सेल कर देते हैं। It is composed of nose, windpipe or trachea, bronchioles and air sacs और alveoli. ये nose pipe इसमें होता है शामिल, windpipe होता है, trachea होती है, bronchi होती है, bronchioles होते हैं, air sacs होते हैं और alveoli, ये इसके कुछ organs हैं जो respiration में help करते हैं। So now on page number 13 we are going to understand heart. Heart मतलब दिल। The heart is a muscular organ found in the center of the chest. हार्ट जो है, जो हमारा दिल है, वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे सीने के दरमियान पाया जाता है। इट हैज़ 4 चैम्बर्स, इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। द अपर 2 चैम्बर्स और एट्रिया आर थिन वॉल्ड, जो ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं जिनको हम एट्रिया कहते हैं, वो बहुत थिन वॉल्ड होते हैं, उनकी जो वॉल्ड होती हैं वो बहुत थिन होती हैं। वाइल द लोअर 2 चैम्बर्स और वेंट्रिकल्स आर थिक वॉल्ड, जबकि जो नीचे की 2 चैम्बर्स होते हैं जिनको वेंट्रिकल्स कहते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिक होती हैं। बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, पंपिंग एक्शन जो हो रहा होता है हमारे दिल का, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ सर्कुलेटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन शामिल होती है, वो ब्लड सर्कुलेट हो जाता है उसके ज़रिए हमारे बॉडी के हर पार्ट में, एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सेल्स इज टेकन टू द लंग्स। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन शामिल नहीं होती है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो हमारे सेल्स के ज़रिए लंग्स में जाता है, हमारे फेफड़ों में जाता है, फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से खारिज होती है, एंड फॉर गेटिंग फ्रेश ऑक्सीजन, और फ्रेश ऑक्सीजन को दोबारा इनहेल करने के लिए। ओके, सो अगर हम अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच इनसॉल्युबल फूड सच एज प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर broken down by the action of enzymes into simple soluble substances. डाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो इनसॉल्युबल फूड होता है हमारा, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सब ब्रोक डाउन हो जाता है, टूट जाता है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स जो होते हैं हमारे जो सलाइवा में पाए जाते हैं वो इस इनसॉल्युबल फूड्स को तोड़ देते हैं इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस, बहुत ही सिंपल और सॉल्युबल सब्सटेंसेस में, जो इसके बाद डाइजेस्ट हो जाता है। हमारे जो मेन पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, माउथ है, फूड पाइप है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये तमाम पार्ट्स हमारी डाइजेशन में मदद करते हैं। जैसे कि अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ जो है, माउथ के हमारा जो मुंह है उसके ज़रिए हम ग़िज़ा को खाते हैं, टीथ के ज़रिए हम उसको च्यू करते हैं, सलाइवा जो होता है उसके ज़रिए
उसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं, एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम एंजाइम कहते हैं, वो क्या करता है, वो डाइजेशन को स्टार्ट करता है, सिंपल शुगर्स में तब्दील कर देता है। जो हमारा फूड होता है उसको सिंपल शुगर्स में तब्दील कर देता है। इसके बाद वो खाना हमारे फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है। स्टमक में क्या होता है, स्टमक में वो जो फूड होता है स्टमक में एक मस्कुलर बैग होता है जो हमारे उस ग़िज़ा को थोड़े टाइम के लिए स्टोर करता है। इसके अलावा जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, जो कलरलेस फ्लूइड होता है, वो क्या करता है, वो जो हमारे स्टमक के अंदर एक गैस्ट्रिक जूस होता है, वो जो कलरलेस होता है, वो क्या करता है, वो प्रोटीन के तौर पे एक्ट करता है और जो हमारा जो फूड होता है उसको डाइजेस्टिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और इसके बाद वो जो हमारी ग़िज़ा होती है वो डाइजेस्ट हो जाती है। Okay students, so now excretory system, the process of removing harmful and poisonous waste substances produced by the body is called excretion. ये वो process है जिसमें harmful और poisonous waste substances जो होते हैं वो आपकी body के अंदर से खारिज किए जाते हैं। इस process को excretion कहते हैं। Lungs and kidneys are the main excretory organs of the body. आपके जो फेफड़े हैं और आपके जो गुर्दे हैं, किडनीज जो है वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी के। इसके अलावा अगर हम पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम्स आर किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये 4 पार्ट्स हैं आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, ये 4 मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। अच्छा जी, अब हम प्रोसेस पे आते हैं एक्सक्रीशन के। तो प्रोसेस को हम लोग रीड आउट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ब्लड कंटेनिंग वेस्ट सब्सटेंसेस एंटर्स द किडनीज। ब्लड जो होता है, आपका जो खून होता है, जिसमें जो जितने भी वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो आपकी किडनीज़ में, आपके गुर्दों में एंटर होते हैं रिनाल आर्टरीज़, थ्रू दी रिनाल आर्टरीज़। रिनाल आर्टरीज़ के ज़रिए द ब्लड इज़ फिल्टर्ड बाय द किडनीज़। ब्लड जो होता है, जो आपका खून होता है, वो फिल्टर्ड हो जाता है एंड वेस्ट सब्सटेंसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। और जितने भी वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो इसमें से खारिज हो जाते हैं। इट फ्लोज बैक इनटू द रिनाल वेंस। इसके बाद ये रिनाल वेंस के अंदर फ़्लो करता है। वेस्ट सब्सटेंसेस अलॉन्ग विथ एक्सेस वाटर। इसके अलावा जो गंदी चीज़ें होती हैं और जो आपका एक्सेस वाटर होता है, जो बिला ज़रूरत का जो पानी होता है, वो पास डाउन द यूरेटर्स, वो आपके यूरेटर्स में दाखिल होता है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर्स के ज़रिए वो यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है, वेयर इट इज़ स्टोर्ड फॉर सम टाइम्स, जहां वो थोड़े टाइम तक के लिए स्टोर्ड हो जाता है, जमा रहता है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन की सूरत में। व्हेन द ब्लैडर इज़ फुल, जब वो आपका जो ब्लैडर होता है वो फुल हो जाता है, वो पूरा भर जाता है, यूरिन इज़ पास्ड आउट थ्रू द यूरेथ्रा। आपका जो यूरिन होता है वो पास्ड आउट हो जाता है, वो खारिज हो जाता है यूरेथ्रा के ज़रिए। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट्स के सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है मिनरल्स की और फूड वगैरह की, प्लांट्स के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। तो अब रीड आउट करते हैं। इन मल्टी सेलुलर प्लांट्स मटेरियल्स आर सर्कुलेटेड इन अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड द वेस्कुलर सिस्टम। मल्टी सेलुलर प्लांट्स मतलब जिनका एक से ज़ायद सेल्स होते हैं उनको मल्टी सेलुलर प्लांट्स कहते हैं। मटेरियल्स आर सर्कुलेटेड इन अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स। जो मटेरियल्स होते हैं, जो फूड वगैरह और मिनरल्स वगैरह होते हैं, वो सर्कुलेट हो रहे होते हैं सिस्टम ऑफ ट्यूब्स के ज़रिए, जिनको हम वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट्स इज कम्पोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। ये वेस्कुलर सिस्टम प्लांट्स के कुछ स्पेशल टिश्यूज़ से कंपोज्ड हुआ होता है, जिसको जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। जाइलम इज़ मेड अप ऑफ लॉन्ग डेड सेल्स कॉल्ड वेसल्स। जाइलम जो होता है वो लंबे लंबे और मुर्दा सेल से मिलकर बना होता है, जिसको वेसल्स कहते हैं। वेसल्स हैव थिक वॉल्स। वेसल्स की थिक वॉल्स होती हैं। दे कैरी वाटर फ्रॉम द रूट्स थ्रू द स्टेम टू द वेन्स इन द लीव्स। ये क्या करता है, ये पानी को रूट्स के ज़रिए रूट से स्टेम में ट्रांसफ़र करता है और टू द वेन्स इन द लीव्स। फ्लोएम इज़ मेड अप ऑफ लॉन्ग थिन वॉल्ड ट्यूब्स कॉल्ड सीव ट्यूब्स। इसी तरह फ्लोएम जो होता है वो भी लंबी लंबी थिन वॉल्ड से मिलके बना होता है, जिसको थिन वॉल्ड ट्यूब से मिलके बना होता है, जिनको सीव ट्यूब्स कहते हैं। ये सीव ट्यूब्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स whose horizontal walls have tiny holes।
ये जो सीव ट्यूब्स होती हैं वो लिविंग सेल्स यानी ज़िंदा सेल्स से मिलके बनी होती हैं और इनकी जो हॉरिजॉन्टल वॉल्स होती हैं इनके अंदर छोटे छोटे से होल्स होते हैं। फूड फ्लोज फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू द सीव ट्यूब्स। इसी तरीके से जो फूड होता है, जो ग़िज़ा होती है प्लांट्स की, वो लीव्स के ज़रिए दूसरे पार्ट्स में ट्रांसफ़र हो रही होती है इन सीव ट्यूब्स के ज़रिए, क्योंकि ये छोटे छोटे से टाइनी होल्स होते हैं। वो वाटर एंटर प्लांट्स थ्रू दी रूट्स। वाटर जो होता है रूट्स के अंदर, वो प्लांट्स के अंदर दाखिल होता है उनके रूट्स के ज़रिए, उनकी जड़ों के ज़रिए। द टाइनी रूट हेयर्स, जो टाइनी पार्ट्स होते हैं रूट्स के, जो पानी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जज़्ब करते हैं, उनको रूट हेयर्स कहते हैं। बेयरली कवरिंग एन इंच और टू रूट हेयर्स ग्रो एट द टिप ऑफ ईच रूट। इसके अलावा जो रूट हेयर्स होते हैं वो रूट की टिप से ग्रो होना स्टार्ट होते हैं। ईच रूट हेयर इज़ अ हॉलो ट्यूब विथ थिन वॉल्स। हर रूट हेयर हॉलो ट्यूब होता है और बहुत पतली पतली उसकी वॉल्स होती हैं। इट ग्रोज फ्रॉम अ सेल ऑन द आउटसाइड ऑफ द रूट। ये सेल से ग्रो होती हैं रूट की आउटसाइड पर। रूट हेयर्स ग्रो बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स वेयर वाटर इज़ हेल्ड। और जो रूट हेयर्स होते हैं वो सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान ग्रो होते हैं जहाँ पे वाटर होता है। एज वाटर एंटर्स द रूट सेल्स, पानी रूट सेल्स में दाखिल होता है और प्रेशर इज़ बिल्ट अप, और जो प्रेशर होता है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। दिस रूट प्रेशर हेल्प्स टू पुश वाटर अ शॉर्ट डिस्टेंस अप दी स्टेम। ये जो रूट प्रेशर होता है ये पानी को मदद करता है डिस्टेंस कवर करने में स्टेम के ज़रिए ऊपर की तरफ। प्लांट्स लॉज वाटर वेपर थ्रू एवापोरेशन इनटू दी एटमॉस्फेयर। प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर लॉस कर रहे होते हैं एवापोरेशन के ज़रिए एटमॉस्फेयर में। द वाटर पासिस थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा विच आर फाउंड। जो होता है वो पास हो रहा होता है टाइनी होल्स के ज़रिए जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। और ये स्टोमेटा, ये टाइनी होल्स, ये जो छोटे छोटे से सुराग होते हैं वो पत्तों के लोअर साइड पे पाए जाते हैं। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपायरेशन। वो प्रोसेस जिसमें पानी लॉस हो रहा होता है टाइनी होल्स के ज़रिए, स्टोमेटा के ज़रिए एटमॉस्फेयर में, इसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स इज़ कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। इस मूवमेंट को, इस हरकत को जिसमें पानी रूट्स के ज़रिए लीव्स की तरफ जा रहा होता है, इसको ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम कहते हैं। इट अपेयर्स दैट वाटर इज़ पुल्ड अप बाय द जाइलम ट्यूब्स एज वाटर वेपर इज़ लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। ऐसा जाहिर होता है कि पानी जो होता है वो पुल्ड अप हो रहता है जाइलम ट्यूब्स के ज़रिए, और जो वाटर वेपर्स हैं वो बन जाते हैं और लॉस्ट हो जाते हैं वो लीव्स के ज़रिए ट्रांसपायरेशन के दौरान। दिस ट्रांसपायरेशन पुल इज़ द मेन वे इन विच वाटर इज़ ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। ये जो ट्रांसपायरेशन पुल हो रहा होता है ये मेन मतलब अहम रास्ता है जिसमें पानी जो होता है वो ट्रांसपोर्ट हो रहता है प्लांट्स में। ट्रांसपायरेशन हेल्प्स अ प्लांट टू कीप कूल इन समर। ट्रांसपायरेशन का जो ये सिस्टम है वो प्लांट्स को गर्मियों में ठंडा रहने में मदद करता है। सो स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड जितना भी होमवर्क है वो मैं आपको PDF के थ्रू सेंड कर दूँगी। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे सेफ़, स्टे हेल्दी।